अभी आप सीख रहे थे ना टाइमलाइन पर किस तरीके से मार्किंग किया जाता है। मार्किंग करने के बाद जो टाइमलाइन पर क्लिप आती है, इसमें कभी कभी हमें जरूरत पड़ती है कि कभी ऑडियो की जरूरत पड़ती है, कभी वीडियो की जरूरत पड़ती है, तो उनको लिंक और अनलिंक करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि उसकी ऑडियो को मैनेज करना जरूरी होता है। तो ऑडियो को लिंक और अनलिंक कैसे करते हैं, क्यों करते हैं और कैसे करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, इस बारे में हम आपको अगले हिस्से में बता रहे हैं। आप देखिए, समझिए और सीखिए। सामान्य तौर पे टाइमलाइन पर लाई गई क्लिप में ऑडियो वीडियो एक साथ ही रहता है और वो एक साथ ही कार्य करता है। क्लिप का इस प्रकार व्यवहार करने से कभी कभी हमको समस्या भी होती है और एडिट करने में सहायता भी होती है। अब हम आपको बताना चाहते हैं ऑडियो वीडियो लिंकिंग इस प्रकार कार्य करती है। टाइमलाइन पे क्लिप में ऑडियो वीडियो एक साथ लिंक है तो क्लिप में वीडियो या ऑडियो किसी पर भी क्लिक करने के बाद दूसरा भाग ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यदि हम इस क्लिप को सेलेक्ट करना चाहते हैं तो हम वीडियो पे क्लिक करते हैं तो ऑडियो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है, और ऑडियो पे क्लिक करते हैं तो वीडियो भी ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। इसका मतलब ये है इस क्लिप में ऑडियो वीडियो लिंक है। किसी भी पार्ट पे क्लिक करने से दूसरा पार्ट ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाता है। यदि ऑडियो वीडियो लिंक है तो इस क्लिप को कहीं और ले जाने में भी ये दोनों एक साथ ही जाएंगी। ट्रिम करने में भी यदि हम किसी क्लिप को छोटा करते हैं या बड़ा करते हैं तो भी ऑडियो वीडियो एक साथ छोटी या बड़ी होगी। लेकिन एडिट का कार्य करते समय कभी कभी हमें ऑडियो और वीडियो को दोनों को अलग अलग करने की आवश्यकता हो जाती है। कभी कभी हमें केवल वीडियो की ज़रूरत होती है या केवल ऑडियो की ज़रूरत होती है, तो दूसरे पार्ट को हमें डिलीट करने की आवश्यकता पड़ जाती है। या हम वीडियो को डिलीट करना चाहते हैं या ऑडियो को डिलीट करना चाहते हैं। अब हम आपको बताते हैं ऑडियो और वीडियो किस तरीके से अनलिंक किया जा सकता है। फाइनल कट प्रो में ऑडियो और वीडियो को दोनों को अनलिंक करने के कई तरीके अपनाए जाते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कौन सा तरीका अपनाते हैं। हम आपको इन सभी तरीकों को बताने की कोशिश करते हैं। पहला और सबसे आसान तरीका है लिंक सेलेक्ट बटन। लिंक सेलेक्ट बटन आपके टाइमलाइन पे राइट साइड में ये बटन, इसे हम लिंक सिलेक्शन बटन कहते हैं। इसी क्लिप से टाइमलाइन पर सभी क्लिप को लिंक तरीके से प्रयोग किया जा सकता है, और या इस बटन को डीएक्टिव करके सभी क्लिप को डी लिंक तरीके से प्रयोग कर सकता है। या यहाँ पर हम देखें, इस बटन को हम ऑफ कर देते हैं तो हम इस टाइमलाइन पे जब क्लिप पे जाते हैं तो आप देखिए, यदि हम वीडियो को सेलेक्ट करते हैं तो ऑडियो सेलेक्ट नहीं होता है, यदि हम ऑडियो सेलेक्ट करते हैं तो वीडियो सेलेक्ट नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि यह टाइमलाइन पर उपस्थित सभी क्लिप अब लिंक की तरीके से काम नहीं कर सकेंगी। इस बटन को ऑन ऑफ करने के लिए हम शॉर्टकट कमांड शिफ्ट एल का प्रयोग कर सकते हैं। यानी शिफ्ट एल के प्रयोग के द्वारा इस लिंक सिलेक्शन बटन को ऑफ और ऑन किया जा सकता है। इस बटन को ऑन ऑफ करने के लिए एडिट मेनू में लिंक सिलेक्शन ऑप्शन का भी प्रयोग किया जा सकता है। इस पर भी क्लिक करके इस बटन एक्टिव या डीएक्टिव किया जा सकता है। इस बटन के ऑफ होने से टाइमलाइन पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। टाइमलाइन पर रखी गई सभी क्लिप अनलिंक की तरीके से कार्य करने लगेंगी। अब इस स्थिति में आप केवल वीडियो को डिलीट कर सकते हैं या ऑडियो को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन इस बटन के ऑफ होने से एक बहुत ही खतरनाक बात यह है, यदि आपने किसी ऑडियो और वीडियो को सेलेक्ट करके आपने मूव किया तो क्लिप को जो है सिंक आउट हो जाती है। इसलिए इस बटन का प्रयोग करने के बाद टाइमलाइन पे क्लिप को मूवमेंट बड़ी सावधानी से देना चाहिए। इस बटन को अधिक समय तक ऑफ करके नहीं रखा जाना चाहिए, इसको सदैव ऑन करके ही प्रयोग किया जाना चाहिए। यह बटन एक तरीके से यूनिवर्सल बटन है। इस क्लिप को ऑन और ऑफ करने से टाइमलाइन पर उपस्थित सभी क्लिप के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है और सभी क्लिप लिंक या अनलिंक की तरीके से काम करने लगती हैं। अब हम आपको क्लिप को लिंक और अनलिंक करने का दूसरा तरीका बताना चाहते हैं, जिसमें केवल एक स्पेशल क्लिप को ही लिंक या अनलिंक किया जा सकता है। अब हम जो ऑप्शन आपको बताना चाहते हैं, इसका प्रभाव केवल स्पेशल विशेष क्लिप के ऊपर पड़ता है या सेलेक्ट की गई क्लिपों पे पड़ता है। अब हम आपको बताना चाहते हैं किस तरीके से आप देखेंगे ऑडियो और वीडियो में लिंक है या नहीं है। इसको जानकारी करने के लिए टाइमलाइन पे हम क्लिप को थोड़ा सा जूम करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर अब हम आपको दिखाते हैं कि क्लिप के नाम के नीचे एक अंडरलाइन है, ऑडियो में भी है और वीडियो में भी। नाम के नीचे एक अंडरलाइन बनी हुई है, दोनों में, ऑडियो में भी और वीडियो में भी।
तो इसका मतलब ये है क्लिप के दोनों भाग एक दूसरे से लिंक है। यदि नाम के नीचे अंडरलाइन उपलब्ध नहीं है तो आप समझ लीजिए कि ऑडियो वीडियो लिंक नहीं है। ये विशेष तौर से इस क्लिप का लिंक को अनलिंक करने के लिए पहले इसको हम सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद में मॉडिफाई मेन्यू में जा करके लिंक ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ आप देखिए चेक का बटन लगा हुआ, यानी लिंक ऑप्शन ऑन है, जिसका शॉर्टकट कमांड है कमांड एल। कमांड एल का प्रयोग करके भी इस क्लिप को लिंक या अनलिंक किया जा सकता है। अनलिंक करने के लिए हम इस बटन पे क्लिक करते हैं। अब आप देखिए कि यहाँ पे टाइमलाइन पे क्लिप में नेम आ रहा है, उस नेम के नीचे अंडरलाइन हट गई है, जबकि ऑडियो में अंडरलाइन बनी हुई है। ऑडियो के अंडरलाइन अभी तक क्यों है और इसको कैसे हटाएंगे हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अभी हम केवल वीडियो और ऑडियो की बात करते हैं। अब आप देखिए कि इसको करने से वीडियो अलग सेलेक्ट हो रहा है और ऑडियो अलग सेलेक्ट हो रहा है, लेकिन इसका प्रभाव दूसरी क्लिप्स पे नहीं पड़ रहा है। यदि आप चाहते हैं एक साथ कई क्लिपों को लिंक अनलिंक करने के लिए तो आप इसको सेलेक्ट करके इन सारी क्लिप को सेलेक्ट करके मॉडिफाई में जा करके लिंक बटन पे क्लिक करें, तो जितने क्लिप पे आपने इसको सेलेक्ट करके ऑप्शन का प्रयोग किया है वो सारी क्लिप अनलिंक हो जाएंगी और जिन पर आपने प्रयोग नहीं किया है वो लिंक के तरीके से काम करेंगी। इस ऑप्शन की सबसे अच्छी बात यह है कि एक साथ कई सारी क्लिपों को अनलिंक किया जा सकता है। यदि आपने एक बार कमांड एल का प्रयोग करके क्लिप को अनलिंक कर दिया है तो लिंक टाइमलाइन पर उपस्थित लिंक सिलेक्शन बटन का उन क्लिप्स पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिनको आपने लिंक ऑप्शन का प्रयोग करके अनलिंक किया है। यदि हम इन क्लिप को दोबारा से लिंक करना चाहते हैं तो इन क्लिप को सेलेक्ट करें और कमांड एल का प्रयोग करें। तो अब आप देखें यहाँ पर कमांड एल का प्रयोग नहीं हो रहा है। यदि आपको अनलिंक करना है तो एक से अधिक क्लिप को एक साथ अनलिंक कर सकते हैं, लेकिन जब लिंक करने की बारी आती है तो आपको एक एक क्लिप को सेलेक्ट करके लिंक करना पड़ेगा। इसलिए इस ऑप्शन का टाइमलाइन पर सभी क्लिप्स का प्रयोग करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। यदि आपने लिंक ऑप्शन का प्रयोग करके यदि आपने क्लिप्स को अनलिंक कर दिया है तो उनको दोबारा से लिंक करने के लिए आपको एक एक क्लिप पे जा करके उसको दोबारा से लिंक करना पड़ेगा। इससे काफ़ी समय नष्ट हो सकता है, क्योंकि अनलिंक करने के लिए ग्रुप में कर सकते हैं, लिंक करने के लिए ग्रुप में ऐसी सुविधा उसमें उपलब्ध नहीं है। टाइमलाइन पर क्लिप मैनेजमेंट का एक तरीका तो आपने अभी सीख ही रहे थे कि किस तरीके से क्लिप को लिंक और अनलिंक करेंगे, लेकिन क्लिप को और मैनेज करने का तरीका होता है सब क्लिप। क्लिप की सब क्लिप बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कई बार जब हम क्लिप को मैनेज करना होता है व्यूअर में, टाइमलाइन पे या ब्राउज़र में। तो सब क्लिप क्यों करते हैं, कैसे बनाते हैं और उनके क्या फ़ायदे हैं, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे अगले हिस्से में। आप इसको देखिए, समझिए और सीखिए। क्लिप का उपयोग लगभग सभी एडिटर्स समय समय पर करते हैं। सब क्लिप का मतलब ये होता है कि यदि आपने कोई फाइल बहुत बड़ी साइज़ में कैप्चर कर ली है, यानी पूरी टेप या 30 मिनट या 40 मिनट की कोई फाइल आपने एक साथ कैप्चर कर लिया है। सब क्लिप नामक एक ऐसी सुविधा है जिसमें आप उस पूरी फाइल को कई टुकड़ों में बांटकर अपने ब्राउज़र में रख सकते हैं। फाइनल कट प्रो में सब क्लिप का निर्माण किस प्रकार किया जाता है। सबसे पहले हम ब्राउज़र में उस फाइल पे डबल क्लिक करके व्यूअर में ओपन करते हैं जिसकी हमें सब क्लिप बनानी है। यहाँ पर देखिए आपके सामने बहुत सारे शॉर्ट्स अवेलेबल हैं। अब इन शॉर्ट्स को हम छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके ब्राउज़र में रखना चाहें, जिससे कि हम इन शॉर्ट्स को और बेहतर तरीके से समझ सके और मैनेज कर सकें। सबसे पहले व्यूअर में उस पार्ट्स में मार्क इन और मार्कआउट लगाना पड़ता है जिसकी सब क्लिप बनानी हो। जिससे सबसे पहले हम यहाँ पर इन पॉइंट लगाते हैं और दूसरा पार्ट पे जाकर के हम यहाँ पे जाकर के आउट पॉइंट लगाते हैं। इस पोर्शन को सब क्लिप बनाने के लिए मॉडिफाई मेनू में जाएंगे तो पहला ही ऑप्शन है मेक सब क्लिप, जिसका शॉर्टकट कमांड है कमांड यू। इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के साथ आप देखिए आपके ब्राउज़र एरिया में एक नई फाइल सेम नाम से बन गई है। बस उसके आगे एक सब क्लिप और ऐड हो गया है और उसके आइकन में परिवर्तन हो गया है। ये आइकन सब क्लिप की पहचान होता है। यह एक सब क्लिप का निर्माण हो गया है। यदि आप चाहें इसकी आवश्यकता अनुसार आप इसका नाम में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसका नाम भी
बदल सकते हैं। सब क्लिप बनाने से आपकी हार्ड डिस्क की मेन फाइल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन आप फाइनल कट प्रो में उस फाइल को कई पार्टों में बांट कर रख सकते हैं। यानी सब क्लिप का निर्माण करके आप वो बड़ी फाइल को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके रख सकते हैं। इसकी एक दो और फाइलों का निर्माण करते हैं। डबल क्लिक किया हुआ है ऑलरेडी। अब यहाँ जाते हैं, अब दूसरे पोर्शन पे इन लगाते हैं और आगे जा कर के, थोड़ा और आगे जा कर के यहाँ पर हम आउट लगा देते हैं। सब क्लिप बनाने के लिए कमांड यू का प्रयोग करते हैं। अब आप देखिए यहाँ दूसरी क्लिप बन गई। इसी प्रकार से बड़ी फाइलों में इन आउट लगा करके इसको सब क्लिप बना करके उसके कई भागों में हम इसको रख सकते हैं। यहाँ पर आप देखिए हमने इसकी 3 सब क्लिप्स बना लिया है। अब आप यहाँ देखिए तीनों सब क्लिप में इसका नाम ऑटोमेटिक जनरेट हो जाता है। मेन फाइल का नाम तो रहता ही रहता है, इसके अलावा यहाँ सब क्लिप 2, सब क्लिप 3 स्वयं ही ऐड हो जाता है। यदि आप इसका कोई नाम रीनेम करके इसका कोई स्पेशल नाम रखना चाहते हैं तो वो भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। इनको प्रयोग करने के लिए हम इस पर डबल क्लिक करते हैं तो अब आप देखिए कि आपके व्यूअर में केवल सब क्लिप बनाया हुआ पार्ट ही आपके सामने दिखाई पड़ता है। जब हम मेन फाइल पे क्लिक करते हैं तो आपको बहुत सारे शॉट्स दिखाई पड़ते हैं, जबकि सब क्लिप में केवल वो पोर्शन ही दिखाई पड़ता है जिसको आपने इन आउट लगा करके सब क्लिप बनाया है। यही इसके फ़ायदे हैं, क्योंकि इसमें क्लिक करके स्पेसिफिक टाइप के शॉट्स की आप एक नया नाम दे सकते हैं। इस पर डबल क्लिक करके आप इसको व्यूअर में ला सकते हैं और इसको मेन क्लिप की तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। इसमें जैसे नॉर्मल क्लिप के साथ में इन आउट लगाते हैं, ऐसे इसमें भी इन आउट लगा कर टाइमलाइन पे ला सकते हैं। इसमें भी उसी तरह एडिट किया जाता है जैसे कि मेन फाइल में एडिट किया जाता है। इसके अतिरिक्त इसमें एक और सुविधा होती है, यदि आपने इन आउट लगाते समय आपसे गलती हो गई और आप में सब क्लिप में कोई पोर्शन और बढ़ाना हो या कोई पोर्शन हटाना हो तो इसको दोबारा से ड्यूरेशन को मॉडिफाई करने के लिए हमें फाइनल कट प्रो में सुविधा प्रदान की गई है। सब क्लिप की लंबाई को बढ़ाने या घटाने के लिए क्लिप पे डबल क्लिक करके उसके व्यूअर में ओपन करते हैं। मॉडिफाई में जा कर के यहाँ पर सेकंड ऑप्शन आता है आपके पास, रिमूव सब क्लिप लिमिट्स। इस ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे आप देखिए कि व्यूअर ब्लैक हो गया है और ब्राउज़र में उस फाइल के आगे सब क्लिप आइकन था उसका आइकन बदल गया है। ब्राउज़र पे सब क्लिप पे डबल क्लिक करके फिर से लोड करते हैं। अब आप देखेंगे आपके द्वारा लगाया गया इन और आउट पॉइंट लगे हुए हैं। अब इसकी आवश्यकता अनुसार आप इसके आउट पॉइंट पे माउस द्वारा कम कर सकते हैं या इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा सकते हैं, या आउट पॉइंट लगा करके भी इसकी ड्यूरेशन को कम या ज़्यादा किया जा सकता है। यहाँ पे इसकी ड्यूरेशन को बढ़ा करके मॉडिफाई में जा करके मेक सब क्लिप कर सकते हैं, तो इस ड्यूरेशन की आपके लिए दूसरी नई सब क्लिप तैयार हो जाएगी। आप इस पर डबल क्लिक करके देखें, नई ड्यूरेशन के अनुसार सब क्लिप का निर्माण हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।